हेलो एवरीवन। आश्रव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सेशन में हम लोग जानेंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके देखेंगे, तो उस पे आप पाएंगे कि इकाई का अंक ज्ञात करने का कोई ना कोई सवाल जरूर मिल जाएगा। सो वो जो इकाई का अंक ज्ञात करने का सवाल होता है, प्राइमरीली तीन तरह से आता है। टाइप 1 जो होता है, उसपे हमें एक गुणनफल दिया होता है, उस गुणनफल पे इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। दूसरा जो टाइप है वो होता है जहां पर हमारे पास एक ऐसी संख्या दी होती है जिसके ऊपर कुछ घात चढ़ी होती है, और यहाँ पर हमारी आधार की संख्या और पावर दोनों बहुत बड़े होते हैं, जिनको हम आसानी से गुणा करके नहीं निकाल सकते हैं। उस पे इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। और जो तीसरे तरह का क्वेश्चन होता है वो ये होता है जिसपे हमें दोनों तरह के ऑपरेशन टाइप 1 और टाइप 2 मिलाकर के एक क्वेश्चन बना होता है, और उस पे हमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि कैसे इन तीनों तरह के सवालों को सॉल्व करके इनका सही उत्तर निकाला जा सकता है। ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है, और इसको कोई भी बच्चा थोड़ी सी प्रैक्टिस करके कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर सकता है। ठीक, तो आज हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं इसके कुछ उदाहरण के साथ। पहले हम जानेंगे जिसपे हमें गुणनफल दिया हो और गुणनफल को सॉल्व करके इकाई का अंक ज्ञात करना हो, उन सवालों को। सो पहला सवाल हमने जो लिया हुआ है, इस पे जो दिया हुआ है वो क्या है, 756 गुणे 938 गुणे 872 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, जितनी भी संख्याएं दी हुई हों, ध्यान दीजिएगा, जितनी भी संख्याएं दी हुई हों उनकी इकाई का अंक हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो पहला सवाल है, 756 गुणे 938 गुणे 872, इसमें पहली संख्या 756 है और उस पे इकाई का अंक क्या है, 6। इसी तरह जब हम दूसरा अंक देखेंगे वो है 938, उसमें इकाई का अंक क्या है, 8। और अगर हम तीसरी देखें तो वो है 872, उसमें इकाई का अंक क्या है, वो है 2। हमारी ये 3 इकाई के अंक हो गए। अब इन इन तीनों इकाई के अंकों को आपस में गुणा करते हैं। जब इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा, जैसे अगर हम इन तीनों को गुणा करते हैं, इसका उत्तर हमें क्या प्राप्त होगा, 6 8 48, 48 दूना 96, 96। तो हमारा जो इस गुणनफल में इकाई का अंक आएगा वही हमारा क्या होगा, इसका उत्तर होगा। यहाँ पर क्या है हमारा 96, 96 में इकाई का अंक क्या है, 6। यही हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, सो इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जितनी भी संख्याएं दी हुई हों उनकी इकाई का अंक ले लेंगे और उनको आपस में गुणा कर लेंगे, और उस गुणनफल से जो इकाई का अंक आएगा वही हमारा क्या होगा, उसका उत्तर होगा। यहाँ पर गुणे की जगह हमारा और भी कोई ऑपरेशन हो सकता है, उस पे भी हमें यही नियम लगाना है, और इसी रूल के थ्रू जो उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने और थोड़ा सा गुणा बढ़ा दिया है। अगर हम इस सवाल को देखें, ये सवाल क्या कहता है, 213 गुणे 781 गुणे 522 गुणे 302 गुणे 416 गुणे 524। अभी हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है। इसमें जब हम इकाई का अंक लेंगे तो पहली संख्या 213 में इकाई का अंक क्या होगा, 3। दूसरी संख्या 781 में इकाई का अंक 1। तीसरी 522 में इकाई का अंक 2। चौथी 302 में अगेन 2। पांचवी 416 में 6। फिर 524 में 4। अब जब इतना बड़ा गुणा हो जाए तो इनकी इकाई के अंकों को भी अगर हम गुणा करेंगे तो थोड़ा गुणा बड़ा हो सकता है। उसके लिए भी हम एक थोड़ी सी टेक्निक यूज करेंगे। वो अगेन ये हमारी टेक्निक जो होगी, ये हमारा जो बेसिक रूल है उसी से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे हमारा गुणा बड़ा हो रहा है, इसको गुणा बड़ा करने में हो सकता है हमें थोड़ी सी कठिनाई हो, तो उसमें क्या करेंगे, हम इसके छोटे छोटे भाग बना लेंगे। जैसे यहाँ पर ये छोटे छोटे भाग हमने बना लिए। ठीक है, और इनका गुणा ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 4 गुणे 24। अब इसमें फिर से जो हमारा ये इकाई का अंक आ रहा है उनको गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर अगर हम इनको गुणा करेंगे तो ये हमारा 2 हट जाएगा, क्योंकि 2 हमारा इकाई का अंक नहीं है। बचेगा क्या, सिर्फ
4, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 4, फिर क्या है उत्तर क्या है हमारा 48। ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इकाई का अंक 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहले सवाल पे इकाई का अंक 6 आया, दूसरे पे आया 8। तो यहाँ हमने बेसिक रूल लगाया क्योंकि यहाँ पर हमारी संख्याएं कम थी तो हमारा गुणा इकाई का अंक गुणा करने के लिए कम हो रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़े ज्यादा हो रहे थे तो हमने उसी नियम को 2 बार लगा दिया। 2 बार कैसे लगा दिया, पहले हमने इकाई का अंक का गुण इकाई के अंकों को लिया और उनके अंकों का छोटा छोटा गुणा कर लिया, उसके गुणनफल पे जो इकाई के अंक है उनको फिर गुणा कर दिया। ठीक है, ये हो गए 2 सवाल। तीसरा सवाल जो है वो हमारा है 203 गुणे 301 गुणे 140 गुणे 981। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारे पास इकाई के अंक पे 0 आ गया है। ठीक है, अगर हमारे सारे जो संख्याएं दी हुई हैं उनके बीच में गुणे का ऑपरेशन ही हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, उस केस में जब हमारा 0 आ जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 0 आ गया है तो हमारा उस पे इकाई का अंक क्या हो जाता है 0। क्यों, क्योंकि जब इकाई के अंक को जब 0 को किसी भी अंक से गुणा किया जाता है तो वो हमेशा 0 होता है। इसीलिए हमारा जब भी किसी भी दी हुई संख्याओं में इकाई का अंक 0 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका टोटल का इकाई का अंक 0 हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर दूसरी जो कंडीशन है वो है कि उनके बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा ऑपरेशन ही हो रहा हो। अगर वहां पर धन ऋण या कुछ और धन हो रहा है या ऋण हो रहा है तो उस केस में हमें उस हिसाब से सॉल्व करना होगा। तो अगर यहीं पर हमारे पास ये सवाल जो होता वो ऐसे लिखा होता, ये प्लस 24, इस पे इकाई का अंक क्या होगा, तो ये 0 प्लस 4 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस वाले पूरे गुणनफल का इकाई का अंक 0 आता और यहाँ से 24, और 24 में इकाई का अंक 4 है तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाता 4। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में इकाई का अंक क्या रहा है, पहली संख्या क्या है इसमें 938, इसमें इकाई का अंक क्या हुआ 8, दूसरी की 845 तो इकाई का अंक हुआ 5, तीसरी है 384 तो हुआ 4, फिर हुआ 212 में 2। अब इसमें जब देखेंगे तो एक नया पैटर्न बन रहा है। इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, अगर हम पहली 2 संख्याओं पे इकाई के अंकों का गुणा करें तो वो क्या आ रहा है 40, जिसकी इकाई का अंक क्या है 0, फिर से हो गया। यानी कि इसमें जो हमने तीसरे सवाल में नियम देखा था वो सिद्ध होता है। यानी अब अगर हम इसको गुणा करें, पहला 40 गुणे 4 गुणे 2 तो इसमें इकाई का अंक क्या आया 0, तो 0 गुणे 4 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। तो हमने क्या देखा, अगर इसमें किसी में इकाई का अंक 0 आ रहा है तो उसका पूरा गुणनफल 0 हो जाएगा, इकाई का अंक उसका क्या आएगा 0। इसी तरह अगर किन्हीं 2 पदों के इकाई के अंकों का गुणा 0 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं 2 पदों के इकाई के अंकों का गुणा करने पर उसमें इकाई का अंक 0 आ रहा है तो भी उसके सोल्यूशन में इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चाहे हमारे पास इकाई के अंक कोई भी संख्या ऐसी दी हुई हो जिसमें इकाई का अंक 0 हो, जैसे कि ये, या ऐसी संख्याएं दी हुई हो जिन पे इकाई के अंकों का गुणनफल जो है वो इस तरह हो कि उसमें उस गुणनफल में भी इकाई का अंक 0 आए। जैसे इस केस में 8 गुणे 5 बराबर 40, इसमें इकाई का अंक क्या हुआ 0 आए, तब भी हमारा इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा इकाई का अंक 0। इसी तरह जब इसमें देखेंगे आप, इसमें भी ये हमारा सिद्ध होता है। इसमें भी 8 गुणे 5 बराबर 40 हो गया, तो इसमें भी क्या होगा इकाई का अंक 0। ठीक है, तो हमने इस पे देखा कि 3 चीजें हमने देखी। पहली चीज हमने क्या देखी कि जब भी हमें गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होता है, जितनी भी संख्याएं दी हों उनके इकाई के अंकों का गुणा। ठीक है, दूसरे में क्या देखा, अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या दी हुई है जिसमें कि इकाई का अंक क्या है 0, इकाई का अंक क्या है 0, तो उसके पूरे गुणनफल में इकाई का अंक 0 ही होगा।
बशर्ते उसमें कोई ऐसी संख्या ना दी हुई हो जिसमें कि प्लस माइनस हो रहा हो, मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई और ऑपरेशन हो। तीसरा हमने देखा कि अगर हमारे पास इकाई के अंकों पे दो ऐसी संख्याएं आती हैं जिनके गुणा गुणा करने पर इकाई के अंक का मान शून्य आ जाता है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो उसमें पूरे गुणनफल का इकाई का मान क्या होगा, शून्य। ठीक है, ये हो गया पहले टाइप का, हमने देख लिया। पहले टाइप पे हमने 3 तरह के नियम देखे और उनके सवाल देख लिए। ठीक है, आप इन सवालों को प्रैक्टिस करिएगा। जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस पे और क्लियर होते चले जाएंगे। आइए अब देखते हैं दूसरे तरह का सवाल। हमने टाइप 2 में देखा था कि हमारे पास एक संख्या होती है जो घात के रूप में होती है, यानी कि स्क्वायर पावर के रूप में होती है, जिसपे हमारे पास बेस होता है और बेस के ऊपर हमारी कुछ पावर होती है। इसमें हमें इसको सॉल्व करके हमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। कैसे? जैसे अगर हमें 2 की घाते 2 दिया हुआ हो और इसमें इकाई का अंक पूछ ले, तो 2 की घाते 2 बराबर 4, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। इसी तरह अगर हमारा 6 की घाते 2 दिया हो, इसमें इकाई का अंक पूछे, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, इकाई का अंक क्या हो गया, 6। ठीक है, तो इसी तरह हमें इतने बड़े-बड़े घातीय घातीय संख्याओं का मान निकालना होता है। घातीय संख्याओं को निकाल करके उन पे इकाई का अंक में का मान निकालना होता है। आप घबराइए नहीं, हम इतना बड़ा स्क्वायर नहीं निकालने वाले, इतनी बार मल्टीप्लिकेशन नहीं करने वाले। इसके भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला नियम होता है कि अगर जो आधार है यहाँ पर, जैसे आधार क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारा हो गया 6, 5, 65,470, यहाँ हो गया 89,761, ये क्या है, हमारी आधार संख्या, इनको आधार बोलते हैं, और ये क्या है, हमारी घात। जैसे पहला नियम कहता है कि अगर हमारे पास जो ये आधार है, आधार में इकाई का अंक क्या है, 1, 0, 5 और 6। अगर हमारी आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, तो उनकी कितनी भी घात चढ़ा दें, उनकी हम कितनी भी पावर चढ़ा दें, उसमें इकाई का मान हमेशा क्या आएगा, 1, 0, 5, 6। क्यों? क्योंकि हम 5 की कितनी भी घात चढ़ाएं, वो हमेशा इकाई के अंक में 5 ही आएगा। 5 को घात का मतलब क्या होता है, हमको उस जिसके ऊपर जितनी घात चढ़ी है उसको उतनी बार गुणा करना। ठीक है, अब हम 5 को कितनी भी बार गुणा करें, जैसे 5 गुणे 5 करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। 5 घाते 2 बराबर 25, 5 की घाते 3 करेंगे तो मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, उसमें क्या आएगा, 125। ठीक है, तो हम 5 की कितनी, इसी तरह 6 की घात हम कितनी भी चढ़ा दें, इकाई का अंक हमेशा उसमें क्या आएगा, 6। 1 में कितनी भी घात चढ़ा दें, इकाई का वो हमेशा 1 ही रहता है। 0 में कितनी भी घात चढ़ा दें, वो हमेशा 0 ही रहता है। इसीलिए अगर हमारे पास आधार की संख्या में इकाई के अंक में 1056 है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 1056। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे पहला सवाल, इसमें 0 है। अगर उदाहरण के लिए आप पहला सवाल देखेंगे, पहले सवाल में इकाई का अंक क्या है, 0। इसका क्या आएगा उत्तर, 0। इसी तरह इस पे क्या है, 1, इसका क्या आएगा, 1। इस पे क्या है, 5, तो ये आएगा 5। इस पे क्या है, 6, तो इसमें क्या आएगा, 6। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा आप। अब देखते हैं दूसरी कैटेगरी। हमने पहली कैटेगरी देखी, वो कैटेगरी क्या थी, जिसके आधार की संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, उनका इकाई का अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही आएगा। दूसरी कैटेगरी क्या कहती है, अगर 0, 1, 5, 6 के अलावा हो, अलावा मतलब 2, 3, 4, 7, 8, 9। अगर हमारे पास आधार पे आधार पे 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो, यानी आधार की संख्या क्या है हमारी, जैसे इस उदाहरण में देखें क्या है हमारी, 1, 2, 6, 4, 4 है ना। आधार की संख्या है 1264, उसमें इकाई का अंक क्या है, 4, तो दूसरी कैटेगरी में लाई करेगा। अगर ऐसा है तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी घात दी हुई होगी उस घात में पहले हम 1 घटाएंगे। उदाहरण के लिए हम 1264 ही ले लेते हैं, ये वाला सवाल ले लेते हैं। इसमें घात क्या है, 68 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले 68 से 1 घटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 67। अब ये जो 67 आया है, इसको 4 से भाग देंगे।
4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा वो निकाल लेंगे। अगर हम इसको 4 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा? 3। 16 चौके 64, 16 बार जाएगा, 16 कट जाएगा, 67 में से 64 जाएगा तो 3 शेषफल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम शेषफल ले रहे हैं, ठीक है? तो जो शेषफल आ रहा है 3, उस पे क्या करेंगे हम? प्लस 1 कर देंगे, ठीक है? 1 करने के बाद 1 करने के बाद क्या आया हमारा? 4। अब ये जो 4 आया है, ये 4 हमारी बनी पूरी घात, यानी कि 1264 में हमें जो अब एक्चुअल में निकालनी होगी घात, वो निकालनी होगी 4। और ये 4 किसकी घात चढ़ाएंगे हम? जो इस पे इकाई का अंक होगा। तो हम यहाँ पर भी हम इकाई के अंक को ही ले रहे हैं। आधार पे इकाई का जो अंक है वो है 4, उसकी घातें हम चढ़ाएंगे 4। जो ये आएगा उत्तर, वही हमारा फाइनली इकाई का अंक होगा इस पे। तो ये कितना आएगा इसमें? 4 बार 4 का गुणा करेंगे, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा इस पे? है, ठीक है? अब ये हम 4 से ही क्यों भाग करते हैं? घात को 4 से भाग क्यों करते हैं? इसके पीछे भी रीजन है, वो भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार आप अगर वो समझ गए ना, तो ये 2 3 4 7 8 9 वाली संख्याएं भी अगर होंगी तो आप कभी भी उनको गलत नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन आपको पहले प्रोसेस समझ लीजिए। जो भी घात दी हुई हो, उस घात से पहले 1 घटाएंगे, फिर उसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा, उस शेषफल पे 1 जोड़ेंगे, और उसके बाद जो संख्या आएगी, उस संख्या को आधार की संख्या के इकाई के अंक के ऊपर घात चढ़ाएंगे, और उसका जो आंसर आएगा वही हमारा, उसके आंसर पे जो इकाई का अंक आएगा वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा, ठीक है? अब आइए देखते हैं हम 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। 4 से हम इनको इसलिए करते हैं क्योंकि इन संख्याओं में जो इकाई का अंक आता है, वो 4 के बाद फिर से वही रिपीट होने लगता है। जो पहले पे आया था वही हमारा 5 घात पे आएगा। कैसे? अगर हम 4 को देखें, ठीक है? 4 को अगर हम देखें तो 4 की घाते 1 पे 4, 4 की घाते 2 पे क्या आएगा हमारा? 16, 6 इकाई का अंक। 4 की घाते 3 पे क्या आएगा हमारा? 64। 4 की घाते 4 पे क्या आएगा? 256। 4 की घाते 5 पे क्या आएगा हमारा? फिर से 4, 4 संख्या 24। तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल में तो ये 1024 आएगा, लेकिन हमें मतलब सिर्फ इकाई के अंक से, तो हम सिर्फ इकाई का अंक लेंगे। जो क्या रहा? 4 ही रिपीट होने लगा। यहाँ पर तो हमारा 2 के बाद भी रिपीट होने लगा है, लेकिन हमने 4 ही क्यों लिया? क्योंकि इन संख्या में 4 कॉमन है। चौथी बार तो हमारा फिर से वही रिपीट होगा ही होगा। उदाहरण के लिए अगर हम 2 देखें, ठीक है? तो 2 की घाते 1 बराबर क्या आएगा? 2। 2 की घाते 2 बराबर क्या आएगा? 4। 2 की घाते 3 बराबर क्या आएगा? 8। 2 की घाते 4 बराबर क्या आएगा? 16। 2 की घाते 5 बराबर क्या आएगा? 32। रिपीट होने लगा। 2 की घाते 1 में 2 था, 2 की घाते 5 में क्या आया? 2। रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है? इसी तरह हम 3 का भी देख सकते हैं। 3 घाते 1 बराबर 3, 3 घाते 2 बराबर 9, 3 घाते 3 बराबर 27, 3 घाते 4 बराबर 81, 3 घाते 5 बराबर 243। 243 रिपीट होना शुरू हो गई। 3 घाते 1 जो थी वही 3 घाते 5 है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो जो 3 घाते 2 है वही 3 घाते 6 होगी, जो 3 घाते 3 है वही 3 घाते 7 होगी, जो 3 घाते 8 है वही 3 घाते 4 है वही 3 घाते 8 होगी। तो ये जो है, ये हमारा पूरा उसके सबके लिए ट्रू है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, ठीक है? तो हमने दोनों तरह देख लिए। दो ग्रुप हैं। पहला ग्रुप क्या है हमारा? 0, 1, 5 और 6। दूसरा क्या है? 2, 3, 4, 7, 8, 9। तो इसका नियम हमने देखा, घात को 4 से डिवाइड करने वाला, यहाँ पर हमारा सेम होता है।
अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारा ये है 4 2 4 6 घाते 85, तो यहाँ पर हमारा क्या है 85। तो 85 को क्या लेंगे, पहले 85 से हमें क्या करना है, पहले नियम क्या कहता है, जो भी घात हो उससे -1 करो, तो आ जाएगा हमारा 84। 84 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से चला जाएगा, 0 आएगा शेषफल, 0 + 1 1 आया। अब यहाँ पर हमारी घात क्या है 6, घात क्या हो जाएगा इकाई, सॉरी यहाँ पर आधार क्या है 4 2 4 6, इस पे इकाई का अंक क्या है 6, 6 की घाते हम क्या चढ़ाएंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारा 6, का भी उत्तर क्या आएगा 6। यहाँ 2 8 9, सॉरी यहाँ पांचवा सवाल देखें, पांचवें नंबर का, पांचवें नंबर पे क्या है हमारा 2 9 8 9 2, तो हमारा और घात क्या है 67, घात क्या है यहाँ पर आधार क्या है 9 8 9 2 और घात क्या है 67, 67 पे घात क्या है -1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा ये 66, 66 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, जी हाँ, 4 1 कम 4, 4 4 छंग 24, 2 2 आया, यहाँ शेषफल क्या आया 2, 2 पे क्या करेंगे +1 करेंगे 3 हो गया, यहाँ पर 2 के घाते हमारे क्या हो गए, आधार आधार में क्या है हमारा 2, तो 2 के घाते क्या हो जाएगी 3 8, तो इसका उत्तर क्या आएगा, आएगा 8। ठीक है, 7 वाला देख 8वां देख लेते हैं। 8वें में क्या है हमारा 313, तो 312 हो जाएगा, 312 बटे 4 करेंगे, 4 7 28, 3 31, 4 8 32, पूरी तरह कट गया, तो हमारा शेषफल क्या आया 0, 0 + 1 1, 7 के घाते क्या हो जाएगा 1, तो हमारा क्या आएगा 7। हमने 8 सवाल कर लिए, 2 सवाल मैं आपको अभ्यास के लिए छोड़ता हूँ, आप इनको सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि इनका उत्तर क्या आता है। जो हमने नियम बताया है, डिस्कस किया है, उसको आप मत भूलिएगा। आपको अगर नीट लगे तो आप रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? आइए अब तीसरी कैटेगरी के सवाल देखते हैं। तीसरी कैटेगरी में हमने डिस्कस किया था कि वो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का मिला करके पूछा जाएगा। तो पहला सवाल हमारा है ये 4387 के घाते 245 गुणे 621 के घाते 72, इसमें गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए सवाल है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा पहला क्या कहता है 4387 गुणे घाते 245, तो यहाँ पर हमने क्या नियम देखा था, ये है हमारा इकाई का अंक क्या है इसमें 7, 7 हमारा किस कैटेगरी में है, दूसरी कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी में कौन कौन से नंबर आते हैं 2 3 4 7 8 और 9। अगर ये आते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, उस पे हमें जो भी घात होती है उस घात में सबसे पहले क्या करना होता है, 1 घटाना होता है, फिर उसको 4 से भाग करना होता है, 4 से 24, 4 1 कम 4, पूरी तरह शेषफल जो आता है यहाँ पर शेषफल क्या आएगा 0, शेषफल 1 जोड़ना होता है, और ये जो आया ये हमारा फाइनली घात बनेगा, और ये घात हमारी किसकी बनेगी, जो हमारा इकाई के अंक में नंबर दिया होगा वो क्या है हमारा 7, 7 घात 1 7। ठीक है, दूसरी संख्या जो है हमारी वो है 621, 621 में इकाई का अंक क्या है 1, और 1 किस कैटेगरी में आता है हमारा, 1 आता है हमारा दूसरी पहली वाली कैटेगरी में। पहली कैटेगरी में कितने नंबर आते थे हमारे 4 नंबर, कौन कौन से 0 1 5 और 6, इन पे हम कितनी भी घात चढ़ा दें इनका इकाई का मान नहीं बदलता है। तो दूसरी से क्या आएगा हमारा, यहाँ से इकाई का अंक क्या आएगा 1, टोटल हमारा 7 गुणे 1 बराबर 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये 7। ठीक है, आइए एक और उदाहरण देखते हैं। हमारे पास एक दिया हुआ है सवाल 17 के घाते 1999 प्लस 11 के घाते 199 प्लस 7 के घाते 1999, इस पे हमें क्या ज्ञात करना है इकाई का अंक। यहाँ पर हमारा फिर से दोनों तरह का हमारे मिक्स है दोनों टाइप का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन क्या है हमारा प्लस, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑपरेशन क्या है हमारा प्लस। 1999 को सबसे पहले क्या करेंगे हम 1 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1998, 1998 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 चौके 16 3 19,
4 नहीं 36 3 39, 4 नहीं 36 2 38, शेष क्या बचा 2। ठीक, अब 2 पे क्या करेंगे हम, 2 पे धन 1 करेंगे तो क्या आएगा ये 3। ठीक है, तो हमारा 7 की घाते क्या करना है हमें 3, तो हमारा इसमें क्या आएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, ये हमारा हो जाएगा 49 इन मल्टीप्लाई 7, 7 ने 63, हमारा इकाई का अंक क्या आएगा 3। तो पहले से हमारा इकाई का अंक क्या आ गया 3, दूसरे से क्या आएगा 1, क्यों, क्योंकि आधार की संख्या का इकाई का अंक 1 है, इसलिए उसका क्या आएगा 1। 1 किसको बिलोंग करता है, हमारी पहली कैटेगरी को, जिसके अंदर चार अंक आते हैं 0 1 5 6। इनकी कितनी भी घात चढ़ा दें, कभी भी हमारा इनका इकाई के अंक का मान चेंज नहीं होता है। फिर हमारा क्या है 7 की घाते 1999, ये पहले की तरह ही है, लेकिन इसमें भी इकाई का अंक 7 है। हमने पहले निकाल लिया है, इकाई के अंक पे अगर 7 है तो उसका मान क्या आएगा 3। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक, आइए आज का अंतिम सवाल देखते हैं। इस सवाल पे हमारे पास ये एक समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब अगर आपने पिछले सवाल ध्यान से सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने 2 कैटेगरी बनाई है नंबर्स की। पहली कैटेगरी में आता है 0 1 5 और 6, दूसरी कैटेगरी में आता है 2 3 4 7 8 और 9। ठीक है, इन दोनों के हमने नियम डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं वो सारी की सारी हमारी पहली कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, यानी कि इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे, अब पहले में हमारे 251 है, इकाई का अंक 1 है इसमें, तो हमारा इसकी इकाई का अंक क्या होगा सॉल्व करने के बाद 1, दूसरा फिर 1 है तो ये भी 1 होगा हमारा, क्योंकि 106 है। 106 भी जो है वो हमारा पहली कैटेगरी को बिलोंग करता है, 6 है उसमें क्योंकि आधार की इकाई के अंक में, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 6। फिर 5 है, इस 5 की कितनी भी घात चढ़ा दें हमेशा 5 ही आता है। फिर 6 है, 6 की घात भी 6 आएगा। फिर 9 है तो वो 9 रहेगा क्योंकि उसमें घात नहीं है, घात 1 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 1 2 5 2 7 9 7 16 माइनस 6 6 12 4। इस सवाल में उत्तर हमारा नहीं दिया हुआ है, इसका इकाई का अंक जो आएगा वो आएगा 4। ठीक है, इसमें एक हमारा एक कोई सही करना पड़ेगा, हम कोई भी सही कर सकते हैं इसमें। हम इसको मान लेते हैं कि एक ई भी दिया हुआ है ऑप्शन में, जिसका आंसर है 4, इसका 4 आएगा। ठीक है, इसका उत्तर गलत है, हमने सवाल सही किया हुआ है। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा 4। तो इस तरह से हमने इकाई का अंक ज्ञात करने के लगभग 15 से 20 उदाहरण देख लिए हैं, दोनों नियम देख लिए हैं, जितने भी नियम होते हैं उन नियम को मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। पहला नियम हमने देखा, जब हमारे पास गुणनफल के रूप में दिया होता है तो उसमें हमें क्या करना होता है, इकाई के अंकों का गुणा करना होता है। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा जब हमारे पास जो भी संख्या दी हुई है उनमें अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 है और उसमें सारे के सारे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो हमारा उसका क्या हो जाएगा इकाई का अंक 0। सिमिलरली हमने एक और देखा कि अगर हमारे पास जो संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं के बीच में ऑपरेशन गुणा का है और किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल ऐसे होता है कि उनकी इकाई का अंक 0 आता है, जैसे 8 गुणे 5 हम कर दें, इसका इकाई का अंक 0 आएगा, तो भी हमारा पूरे का पूरे सवाल का इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। दूसरा हमने घातांकी वाले में देखा, घातांकी में हमने क्या देखा, दो ग्रुप है नंबर्स के 0 1 5 और 6, जिनकी इकाई अगर ये हमारे पास आधार की संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 6 है तो उसकी इकाई का मान हमेशा क्या रहेगा 0 1 5 6 ही रहेगा। दूसरी हमने देखा कैटेगरी जिसमें 2 3 4 7 8 और 9 है, इनके लिए हम क्या करते हैं, जो भी घात दी हुई होती है उस घात को हम पहले एक कम करते हैं, यानी कि अगर घात हमारे पास
68 दी हुई है, तो हम उसको क्या बनाएंगे 67, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल पे 1 जोड़ेंगे। जैसे इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 आएगा, उस 3 को हम 1 से जोड़ेंगे और वो बनेगी हमारी जो वो होगी घात, और वो घात हम किसकी चढ़ाएंगे, जो भी आधार पे जो नंबर दिया होगा वो। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है 132 के घाते 68, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 2, 2 के घाते हम क्या करेंगे 4, और इस पे जो आएगा इकाई का अंक वही हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको थोड़ा-सा और प्रैक्टिस करके एकदम से रट लेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना हो। ये हमारा था संख्या पद्धति के अंदर आने वाला इकाई का अंक ज्ञात करने का सवाल और उसके नियम और उसके कुछ सवाल हमने देखे। अगले सेशन में हम किसी और एक टॉपिक के साथ आएँगे और इसी तरह से आपको समझा करके उसे आसान बनाएँगे, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में सही से सॉल्व कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।